दोस्तों, एक गुरु का एक शिष्य मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर था। वह एक ही बात को बार बार सोचता रहता। वह अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता और कल्पना करता रहता कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। अपने ज्यादा सोचने की वजह से वह किसी भी काम को मन लगाकर कर नहीं पाता था। उस आश्रम में रह रहे अन्य शिष्यों से भी बहुत शिकायत थी। वह अक्सर गुरु से शिकायत करता था कि मुझे इस शिष्य ने यह कह दिया, मुझे उस शिष्य ने वह कह दिया। लोगों के साथ साथ उसे अपने आसपास की हर चीज से शिकायत होने लगी थी और उन सब में कमी नजर आ रही थी। वह अक्सर शिकायत करता था कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या फिर आज इतनी ठंड क्यों है, या इतनी बारिश क्यों हो रही है। उसे हर चीज से परेशानी रहती थी। जब भी उसके सामने कोई समस्या आती तो वह अपनी कमजोर मानसिकता की वजह से अपनी किस्मत को कोसने लग जाता और कहता कि पता नहीं हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। अगर कोई उसे कुछ कह देता, अच्छा बुरा कहता, तो वह अगले कई दिनों तक उस बात के बारे में सोचता रहता। वह कई बार लोगों को खुश करने का प्रयास करता और उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए उनके ऐसे कामों को हाँ बोल देता जिसे उसे करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, और फिर बाद में पछताता रहता कि मैंने उस काम को हाँ क्यों बोल दिया। इसके साथ ही वह अंदर से ईर्ष्यालु भी था। उसे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या होती थी और उनकी असफलता पर अंदर ही अंदर खुश होता था। उसे लगता था कि उसका कोई भी भला नहीं चाहता, सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सब स्वार्थी हैं। इसलिए वह हर चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचता रहता, जरूरत से ज्यादा सतर्क रहता था। इसी तरह की कई और मानसिक परेशानियां उसके अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से वह अपनी जिंदगी में बहुत ही अशांत रहता था, परेशान रहता था और अपने भविष्य को लेकर हर समय डरा हुआ और चिंतित रहा करता था। गुरु को शिष्य की कमजोरी, मानसिक कमजोरी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन गुरु कुछ बोल नहीं रहे थे। वह इंतजार कर रहे थे उस दिन का जिस दिन उनका शिष्य खुद अपनी मर्जी से उनके सामने अपनी समस्या लेकर आए। वह इंतजार कर रहे थे कि उस शिष्य को अपनी मानसिक कमजोरी की स्थिति का एहसास हो, उसे आभास हो, और वह गुरु से इस विषय में समाधान पूछने आए। और बहुत ही जल्द वह दिन भी आ गया जिसका गुरुदेव इंतजार कर रहे थे। एक शाम जब गुरु आश्रम की एक चबूतरे पर अकेले बैठे हुए थे, वह शिष्य गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु आंखों के इशारे से उसे अपनी बात कहने की आज्ञा दी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता हूँ। मुझे मेरे भविष्य की चिंता बहुत सताती है। एक अनजान सा डर लगा रहता है, वही डर मुझे सताता रहता है, जिसकी वजह से मैं अपने वर्तमान में कोई भी काम पूरे ध्यान से नहीं कर पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने का मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस शिष्य की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर थोड़ा गंभीर होकर कहना शुरू किया, तुम्हारी मानसिक समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मानसिक रूप से कमजोर होना है। इंसान 90% से ज्यादा मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से हमेशा डरा हुआ महसूस करता है, जबकि बाहर तो इतना दर्द नहीं होता। मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से कई समझदार बुद्धिमान लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत न होने की वजह से वह बेवजह की बातों में उलझे रहते हैं और रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह है कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो, स्वास्थ्य से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, समाज से संबंधित कुछ भी करते हो, तो उसका निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेते हो। यानी उस परिस्थिति में मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हो, बल्कि जो तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सही है, उसके आधार पर ही निर्णय लेते हो। तब तुम मानसिक रूप से मजबूत हो पाओगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे बुरी आदतों की तरफ ध्यान नहीं देते जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते और फिर इसके लिए या तो वह खुद की किस्मत को या फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूँ, आप मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताइए। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें 13 गलतियों के बारे में बताऊंगा, जिन गलतियों को मानसिक रूप से मजबूत लोग अक्सर नहीं करते हैं। अगर तुम आज से ही इन गलतियों को करना बंद कर दो तो तुम भी मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली गलती यह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को बेसहारा महसूस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। बुरा समय किसी का भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, वह किसी बीमारी के रूप में आए या फिर किसी दुर्घटना के रूप में, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं यह हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग व्यापार का धंधा अगर चौपट हो जाए तो वो लोग यह नहीं सोचते कि मैं ईमानदार आदमी था,
मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था, या फिर मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। जो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ हमेशा सही होगा, वो लोग अपनी जिंदगी में गुस्सा और तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किस्मत ने उन्हें धोखा दिया है। तुम चाहे दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो, या तुमने अपनी जिंदगी में बाकियों से ज्यादा दुख झेले हैं, फिर भी यह बात निश्चित नहीं है कि तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। अगर तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे सवालों से मानसिक रूप से मजबूत लोग सतर्क रहते हैं। इसमें किस्मत के प्रति शिकायत छुपी होती है। वो अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो काबिल और मेहनती हैं, फिर भी मुश्किल भरी जिंदगी जीते हैं। कई मासूम लोग हैं जो युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए हैं। कई होशियार बच्चे हैं जिन्हें कभी किताबें नसीब नहीं होगी। जब मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा सोचते हैं तो अपनी शिकायतें छोड़कर सोचना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी तरफ से दुनिया के लिए, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। इनके अंदर सेवा, मदद का गुण होता है। यह हमेशा अपने आसपास, अपने परिवार, समाज की मदद करने में लगे होते हैं, जिस कारण ये खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। दूसरी गलती जो कि मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं, और वह यह है कि यह लोग अपनी जिंदगी की बागडोर, अपने जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते। या इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर चाहो तो चुनाव अपने ही हाथ में है, कोई नहीं रोक रहा है सिवाय कुछ डर और भावनाओं के, जिस वजह से लोग दूसरे के नियंत्रण में हो जाते हैं, या दूसरे की सोच को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते, और दूसरों से यह कभी नहीं बोलते कि यह व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, या फिर उसने मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस करवाया है, क्योंकि इससे सामने वाले को लगता है कि इस व्यक्ति को दूसरे लोग नियंत्रण करते हैं। या लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वह कैसी प्रतिक्रिया देंगे, या पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। तीसरी गलती है जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं, यह लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह समझते हैं कि उस इंसान ने मेहनत की है, उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तब जाकर उसे यह सफलता मिली है। अगर मैं उतनी मेहनत करता या फिर कोई और करता तो उसे भी यह कामयाबी मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता को सच्ची प्रशंसा और सम्मान देते हैं। वह जानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, इसलिए वह जलने और कमियां निकालने की बजाय अपनी ऊर्जा को खुद को सफल बनाने में लगाते हैं, और दूसरे सफल लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। चौथी गलती, मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी ऊर्जा वहां बर्बाद नहीं करते। जिस चीज को यह लोग बदल नहीं सकते उसमें कभी कोशिश नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोगों के मुंह से यह बात बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलती है कि यह मौसम क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, यह समाज ऐसा क्यों है। वह सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जिनको वह बदल सकते हैं। पांचवी चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते। अक्सर लोग अपने जीवन में नए बदलाव से डरते रहते हैं। उन्हें हर एक चीज में सुरक्षा चाहिए। नौकरी में, जीवन में, हर जगह वो लोग अपने जीवन में कुछ नया शुरू नहीं करते, बस इसी डर के कारण उनके पास जो है कहीं वह भी चला ना जाए। ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही यह लोग भावनात्मक रूप से किसी भी चीज का, किसी भी जगह से, किसी भी इंसान से इतनी बुरी तरह से नहीं जुड़ते कि फिर बाद में उनसे दूर जाने के बाद इन्हें बड़ी परेशानी देखनी पड़े। छठवीं चीज, यह लोग दूसरों को ज्यादा खुश करने की कोशिश नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग यह बात मानते हैं कि उन्हें दूसरों को बार बार मनाने या उन्हें सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब लोग इनके काम को करने से मना कर देते हैं तो फिर यह खुद उस काम को करके सीखते हैं। जहाँ जरूरी है वहाँ ना बोलते हैं। अगर तुम्हारी समझ कहती है कि उसे ना बोलना ज्यादा सही है, अगर तुम्हारे ना बोलने से सामने वाला नाराज भी होता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों को पता है कि उन्हें कहाँ अपना समय देना है और कौन सी बातचीत का हिस्सा बनना है और कौन से काम का हिस्सा बनना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। उन्हें यह सब ठीक से पता होता है। इन्हें अपनी सीमाएं पता होती है। यह लोग पछतावा नहीं करते कि काश मैंने ऐसे कर लिया होता, काश मैं वैसा कर लिया होता। इन लोगों के पास सीधा जवाब होता है, करना है या फिर नहीं करना। मानसिक रूप से मजबूत लोग ना इस तरह से कहते हैं कि सामने वाले को बुरा महसूस नहीं होता, जो कि एक प्रभावशाली बातचीत करने का हिस्सा है। सातवीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, चुनौती से नहीं डरते। एक चीज निश्चित है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे अगर तुम चुनौतियों का सामना नहीं करोगे। लेकिन कई बार भावनाएं हमारी समझ को ढकेल देती है। जो चीज हमें डरावनी लगती है हम वहाँ छोटा से भी जोखिम नहीं लेते, लेकिन जहाँ हम उत्साहित होते हैं वहाँ हम बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम ले लेते हैं। लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति
ऐसा नहीं करता। पहले वह पता करता है कि इस जोखिम को लेने के बाद मेरे साथ बुरा क्या होगा, मैं उसका सामना करने में सक्षम हूँ या नहीं। अगर परिणाम अच्छे आए तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा। वह पागलों की तरह जोखिम नहीं उठाता, बल्कि अच्छे से सोच समझकर खतरा मोड़ लेता है। 8वीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग एक ही गलती को बार बार नहीं करते। सबसे पहली बात, एक ही गलती वही बार बार करते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते और उससे कुछ सीखते नहीं हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग यह मानते हैं कि हाँ, यह मेरी गलती है, और वह सीख कर आगे बढ़ जाते हैं और उसे दोबारा नहीं दोहराते। 9वीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को लेकर रोते नहीं हैं। वह सोचते हैं कि अपने अतीत से कुछ सीखा जाए तो हमें यह मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। लेकिन हर समय अपने अतीत के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना और हर समय सोचते रहना कि कुछ बेहतर हो सकता था, या फिर कुछ खुशी के पलों को याद करके खुश होना, यह सब हमें वर्तमान में जीने नहीं देता और भविष्य के लिए योजना बनाने से रोकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने आने वाले भविष्य को छेड़छाड़ नहीं करते। यह लोग उम्मीद लेकर नहीं बैठते कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। यह लोग अतीत के अनुभव से काम की चीजें उठाकर अपने काम पर ध्यान देते हैं और मन लगाकर काम करते हैं। 10वीं चीज, लोग पहली हार के बाद रुकते नहीं हैं। यह हाथ धोकर पीछे पड़ने वाले लोग होते हैं। यह इस बात को समझते हैं कि अगर इंसान सफल हुआ है तो वह एक बार में नहीं हुआ है। अगर तुम एक ही बार में सफल हो गए तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगा। अगर तुम 10 बार गिरे तो तुम्हें पता चला कि यहाँ गड्ढे हैं और तुम्हें पता है कि किस तरह से इन गड्ढों से बचा जा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात को समझते हैं कि कामयाबी अक्सर लंबी नाकामयाबी के बाद मिलती है। असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। 11वीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते कि यह मेरे साथ रहेगा, या मेरे साथ अच्छे से बात करेगा, या मेरी तारीफ करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। यह लोग दूसरों से जुड़ाव रखते हैं लेकिन अकेले में भी मस्त रहते हैं। यह लोग ऐसा महसूस नहीं करते कि दुनिया इनका ध्यान देगी, लोग इनसे बात करेंगे। ये समझते हैं कि कुछ लोग हमें चाहेंगे और कुछ लोग हमें इग्नोर करेंगे, और कुछ लोग हमारे मौके का फायदा उठाएंगे। कुछ लोग हमारा भला सोचेंगे और जरूरी नहीं कि सभी लोग हमारा भला सोचे। कोई अगर नहीं सोचे तो यह परेशान नहीं होते और ना ही बैठ कर रोते हैं। सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर लोगों को यह कहना तो होता है कि यह दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ कोई अपना नहीं है, मेरा तो कोई साथ नहीं देता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी खुद ढूंढता है। 12वां नियम, मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले होने से डरते नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले होने से डरते हैं। वह बार बार किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, दिमाग में जो आ रहा है उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी विचार जो बार बार दिमाग में आ रहा है उससे तुम कुछ समय के लिए तो भाग सकते हो, लेकिन कभी ना कभी तुम्हें उसके बारे में अच्छे से सोचकर समाधान निकालना ही पड़ेगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले पढ़ने और अकेलेपन से डरते नहीं हैं, बल्कि वह अकेलेपन का उपयोग खुद को समझने और खुद के विकास के लिए उपयोग करते हैं। 13वां नियम, मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात की उम्मीद नहीं रखते कि हाथों हाथ परिणाम मिल जाए। व्यापार में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में या कहीं पर भी अगर कोई आदत बदलनी है तो यह उम्मीद लगाकर नहीं बैठते कि एक ही बार में परिणाम मिल जाएंगे। यह समझते हैं कि बदलाव लाने में समय लगता है, इसलिए यह लंबी योजना बनाकर पूरे ध्यान से काम करते हैं। तो दोस्तों, यह थी 13 गलतियां जिन्हें अगर कोई भी करना बंद कर दे तो वह मानसिक रूप से मजबूत बन जाएगा। 90% से भी ज्यादा समस्याएं मानसिक रूप से मजबूत होने पर समाप्त हो जाती है। इतना कहते हुए गुरु ने अपनी बात को समाप्त की। शिष्य को भी उन 13 गलतियों के बारे में पता चल चुका था जो कि मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं। उसने इस जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद किया और अपने काम में लग गया। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमारा वीडियो लेट आ रहा है, इसमें कुछ समस्याएं चल रही हैं। मैं अपनी पर्सनल जिंदगी की समस्याओं से जूझ रहा हूँ। जैसे ही यह खत्म हो जाएगी वीडियो पहले जैसे आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अपना प्यार दिखाइए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।